गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं नया अध्याय जो कि T6 में हमारा आने वाला है, हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है वाक्य। आपको मैंने शब्दों के बारे में बताया, वर्णों के बारे में बताया। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य क्या होते हैं। वाक्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शब्दों का होना लाजमी है, यानी शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप से क्रम में लिखते हैं और जिनका पूर्ण अर्थ होता है उनको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, बिना शब्दों के हम वाक्यों की रचना नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्यों के जो अंग हैं। बच्चों, ये बात का ध्यान रखेंगे आप कि भेद और अंग में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ उनके पार्ट्स की, यानी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर हम बात करते हैं उद्देश्य की, जिसमें यानी अगर हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है या कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जो बात कही जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो विधेय कहलाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ? भागते हुए चोर की। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि भागता हुआ चोर जो है वो उद्देश्य है और तुरंत पकड़ा गया यानी उसका पकड़ा जाना वो क्या कहलाता है? विधेय, क्योंकि चोर के बारे में ये बात की जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्य का विस्तार होता है और दूसरा विधेय का विस्तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य हमारा कहलाया जाएगा कि जो भागता हुआ चोर है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। तो 2 आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है हमारा रचना के आधार पर और दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, यानी उसकी बनावट और उसके मीनिंग के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर जब हम वाक्य को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें 3 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है हमें सरल वाक्य, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिसे हम कह सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसमें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसके उदाहरण आपको मैं बता सकती हूँ कि सिंपल साधारण सरल वाक्य शशांक गया, है ना, मोहन आया और रवि चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। और मिश्र में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। अब हम जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं बच्चों 8 प्रकार के। ठीक है, उसमें यहाँ मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं विधान की बात करूँ तो हर स्थिति में जो कार्य होना होता है उसे हम विधान में लेते हैं। निषेध में हम नहीं को शामिल करते हैं। प्रश्नार्थक में जो सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। इच्छा, जिसमें किसी को शुभकामना दी जाए। आशीर्वाद, यानी इच्छा से कोई कार्य किया गया। आज्ञा, जब हम किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, आज्ञा देते हैं तो उसमें आज्ञार्थक होता है। संकेत, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, कोई शर्त रखते हैं, उसे हम संकेत कहते हैं। विस्मय में हर्ष, शोक, आश्चर्य होता है। और संदेह में जब हमें संभावना होती है उसे कहा जाता है।